हरारे के मैदान पर टीम इंडिया का हल्ला बोल, नतीजा जिम्बाब्वे का अपने ही मैदान पर हुआ डिब्बा गोल। नमस्कार, रन में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। पहले भारतीय गेंदबाजों ने गदा ढाया और उसके बाद भारतीय ओपनर्स ने तय किया कि भारतीय टीम एक बड़ी जीत के साथ जिम्बाब्वे में खेले जाने वाले पहले वनडे मैच से मैदान से वापस लौटेगी। 6 साल के बाद भारतीय टीम जिम्बाब्वे दौरे पर गई थी और आगाज भारतीय टीम ने बेहद शानदार तरीके से किया, जहां पर शुभमन गिल ने 82 रनों की पारी खेली और वहीं शिखर धवन की बात करें तो 81 रन नाबाद उन्होंने बनाए और 190 रन दोनों के बीच बनाए गए। 192 रन कुल बनाया भारतीय ओपनर्स ने और यह भी एक अलग तरीके का रिकॉर्ड है जो भारतीय ओपनर्स ने अपने नाम किया। गेंदबाजी की बात करें तो शानदार स्पेल डाला दीपक चहर ने। उनकी फिटनेस को लेके, उनके फॉर्म को लेकर तमाम संशय थे, उन संशय को दूर करते हुए नजर आए। इसके अलावा बात करें अक्षर पटेल की, उन्होंने शानदार गेंदबाजी की, 3 विकेट हासिल किए और कुछ ऐसे ही हाल प्रसिद्ध कृष्णा का था। टॉप ऑर्डर लगातार जिम्बाब्वे का जूझता रहा भारतीय तेज गेंदबाजों के सामने और लगातार रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट गिरते रहे, जिसकी वजह से जिम्बाब्वे सिर्फ 189 रनों का स्कोर बना पाया। भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन पे बात करेंगे जी हैं और रितेंद्र सिंह सोडी भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबा भाई, क्योंकि आप कमेंट्री कर रहे हैं, क्लिनिकल परफॉर्मेंस और ऐसा लग रहा है जिसको भी मौका मिल रहा है दोनों हाथ से दबोच ले रहा है, वो चाहे गेंदबाज हो या शिखर धवन और शुभमन गिल ने जिस तरह की बैटिंग की, 10 विकेट के अंतर से जीत, और ये बहुत बड़ी जीत है, भले ही आपके सामने बहुत कमजोर टीम क्यों ना हो। हाँ राजीव, ये बहुत ही जबरदस्त जीत यहाँ पर हासिल की है भारत ने। देखिए, एक बात तो है कि आज जब जिम्बाब्वे बल्लेबाजी करने के लिए उतरा था, वहां पर कंडीशंस जो थे थोड़े बहुत कठिन थे, क्योंकि विकेट में थोड़ी बहुत नमी थी, जिसका भरपूर फायदा उठाया दीपक चहर, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने। और इसी वजह से ज्यादा बड़ा स्कोर जिम्बाब्वे कर नहीं पाया। और जब विकेट में बहुत ज्यादा सुधार आ गया, जब विकेट सपाट हो गया, तब भारत को बल्लेबाजी करनी पड़ी। और जब आपके पास शिखर धवन, शुभमन गिल जैसे प्लेयर्स हैं तो इनको रोकना बड़ा कठिन हो जाता है। और जब भी आप इस प्रकार की टीमों के साथ खेल रहे हैं, आपका उद्देश्य ना ही केवल मैच जीतना है, पर आप किस प्रकार से मैच जीत रहे हैं वो भी होना चाहिए। तो आज वो हमें देखने को मिला, चाहे वो हमारी गेंदबाजी हो, दीपक चहर हो, या फिर प्रसिद्ध कृष्णा हो, या अक्षर पटेल हो, या फिर अंत में जिस तरह से शिखर धवन और शुभमन गिल ने मैच को 30वें ओवर में ही खत्म कर दिया। तो ये उद्देश्य काफी अच्छा लगा। इससे ये दर्शा रहा है कि भारत को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है हर एक मैच में, और आने वाले समय में शानदार तैयारी रहेगी भारत के लिए। बिल्कुल। और राजकुमार सर, ऐसा लग रहा है कि शिखर धवन हर मैच में दरअसल अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं कि वो कितने शानदार फॉर्म में, और जो कुछ उनके साथ इन दिनों घट रहा है, वो चाहे कप्तानी छीनने की बात कर लें या T20 फॉर्मेट से उनको दरकिनार करने की बात करें, हर मैच में वो लगभग दरवाजा खटखटा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि नहीं, मैं अभी भी हिंदुस्तान के लिए बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकता हूं। वो चाहे जिम्बाब्वे हो, चाहे वेस्ट इंडीज हो, लेकिन अंत में कंसिस्टेंट रन बनाना बहुत जरूरी है, जो काम शुभमन गिल और शिखर धवन दोनों ही करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल राजीव, आपने ठीक कहा। कल भी हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि बहुत शानदार और कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं शिखर धवन। जब भी उनको मौका मिल रहा है वो कंसिस्टेंटली रन बना रहे हैं और कोई भी मौका नहीं जाने देना चाह रहे वो सेलेक्टर्स को अपनी ओर देखने का या अगले साल वर्ल्ड कप में अपनी सीट पक्की करने का। बहुत काम किया उन्होंने अपनी फिटनेस पर, और ये जो कहा जाता है कि एज हो गई है या वो उनकी एज ज़्यादा है, वो बिल्कुल उन्होंने इस मिथ को बिल्कुल दूर किया है कि वो किसी भी अपने यंगस्टर से ज़्यादा फिट नज़र आ रहे हैं, शानदार फील्डिंग कर रहे हैं और बल्लेबाजी उनकी बहुत ही ज़बरदस्त हो रही है। तो कुल मिला के एक शानदार प्रदर्शन करके वो अपनी जगह ऑलमोस्ट, मुझे तो लगता है कि अगले साल के वर्ल्ड कप के लिए पक्की कर चुके हैं। बिल्कुल। और अगर मैं 4 मैचों की बात करें, 3 वेस्ट इंडीज में जो खेले गए और 1 मैच अभी जिम्बाब्वे में, रितेंद्र 4 मैचों में 3 शतकीय साझेदारी की है शुभमन गिल और शिखर धवन ने। कैसे आप देखते हैं इस नई ओपनिंग जोड़ी को जो धमाका कर रही है मैदान पर? जी हाँ राजीव, तारीफ करनी होगी, क्योंकि सबसे पहले शिखर धवन, जो अगर हम बात करें कुछ महीने पहले शायद चीजें उनके लिए मुश्किल लग रही थी, बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था, लेकिन क्या इन्होंने जवाब दिया है अपने क्रिटिक्स को, पीछे मुड़कर नहीं देखा है, रन्स पर रन्स बना रहे हैं, जिस तरह पैर चल रहे हैं शानदार, उम्दा, फील्डिंग इतनी अच्छी कर रहे हैं, फिट नजर आ रहे हैं। तो जो उम्र की बात होती है वो तो आप शिखर के साथ बिल्कुल ना ही करे तो अच्छा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ रही है, इनके खेल में और निखार आ रहा है। और शुभमन गिल, राजीव, दिस मैन हैज टू बी नोटेड इन द नोटबुक्स। आप इसको रोक नहीं सकते हैं। ये क्लास पर्सोनिफाइड क्रिकेटर है, इनसैशिएबल एपेटाइट है रन्स बनाने की, एक भूख नजर आती है रन्स बनाने की, और वो नजर आ रही है। हमने आईपीएल में देखा
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अब देख रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट में देखा, अब ओडीआई क्रिकेट की बात करें, वहां पे शुभमन गिल अपना लोहा मनवा रहे हैं। तो जी हाँ, इन दोनों की साझेदारी सर चढ़ के बोल रही है। एंड डेफिनेटली यस, शुभमन गिल की अगर बात करें, शिखर धवन की हम बात करें, आने वाला जो 50 ओवर वर्ल्ड कप है, ये प्रबल दावेदार हैं। इनको देखिए, इनकी अभी राजकुमार जी ने बोला ऑलमोस्ट शिखर धवन खेलेंगे, ऑलमोस्ट तो अब हटा दीजिए, पक्का खेलेंगे। सबा भाई, क्या शुभमन गिल की बल्लेबाजी को देखकर आपको लग रहा है कि ऑल फॉर्मेट बैट्समैन की जो हम बात करते हैं, यानी तीनों फॉर्मेट के लिए एक बैट्समैन की जो तलाश रहती है, क्या शुभमन गिल लगातार अपना दावा पेश कर रहे हैं कि वो ऑल फॉर्मेट बैट्समैन बनने की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, ये बहुत ही कठिन रहता है तीनों फॉर्मेट में सही तकनीक के साथ, सही अप्रोच के साथ बल्लेबाजी करना। पर शुभमन गिल में वो सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। उनका टेम्परामेंट काफी अच्छा है, उनको कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, वहां पर उन्होंने रन्स बनाए हैं। ये एक अच्छा फेज है यहाँ पर शुभमन गिल का। और मेरे विचार में टीम मैनेजमेंट में कुछ हद तक मार्कआउट कर लिया है कि ऐसा खिलाड़ी है जो आने वाले समय में तीनों फॉर्मेट खेल सकता है। जिस प्रकार से कुछ साल पहले हम लोग केएल राहुल के बारे में बात कर रहे थे, तो युवा पीढ़ी में मुझे लगता है ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो तीनों फॉर्मेट खेल सकता है, जो कि बहुत बड़ी बात है शुभमन गिल के लिए। और एक और बात के बारे में आज हमें चर्चा करनी चाहिए। कल हम लोग बात कर रहे थे केएल राहुल और शिखर धवन के बारे में ओपन करने के लिए, पर उसके बाद मेरे दिमाग में बात ये भी आई कि अगर हम विश्व कप के बारे में सोच रहे हैं तो केएल राहुल के लिए जगह कौन सी होगी। तो केएल राहुल की जगह इस समय है नंबर 4 की पोजीशन, और इसी वजह से इस मैच में भी शुभमन गिल और शिखर धवन को ओपन कराया गया, क्योंकि आने वाले समय में शुभमन गिल के रूप में भारतीय चयनकर्ता जो है या टीम मैनेजमेंट जो है, वो एक बैकअप ओपनर के रूप में देख रहा है विश्व कप के लिए। क्योंकि आपके फ्रंट लाइन ओपनर्स होंगे शिखर धवन और रोहित शर्मा, और एक बैकअप ओपनर अगर आपको चाहिए वो शुभमन गिल जरूर बन सकते हैं। चलिए, एक सवाल बल्लेबाजी पे और लूंगा, फिर मैं गेंदबाजों पे बात करूंगा। राजकुमार सर से एक सवाल मैं जरा बल्लेबाजी पे और लेना चाहूंगा, फिर हम गेंदबाजी पे वापस आएंगे। राजकुमार सर, शुभमन गिल के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर नजर आ रहा है वो उनका फुटवर्क है। जिस तरह से वो स्पिनर्स पे अटैक कर रहे हैं और पेस बॉलर्स पे जिस तरह से बैकफुट पर वो अटैकिंग शॉट्स खेलते हैं, यानी कि कंप्लीट बैट्समैन के तौर पर अपनी इमेज को बिल्ड कर रहे हैं लगातार। कैसे आप देख रहे हैं शुभमन गिल के लिए ये दौरा, खासतौर से एक और बड़ी पारी क्या उनकी जगह पक्की कर देगा लगभग ओडीआई फॉर्मेट में? और के राहुल ने एक अच्छा डिसीजन लिया उनसे ओपन करा के। बिल्कुल, सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात की केएल राहुल ने कि एक जोड़ी जिसने अच्छा किया है पास में, उनको कंटिन्यू रखा है, और ये अच्छा निर्णय है कप्तान का और कोच का कि आप उनको कंटिन्यू कीजिए। और शुभमन गिल की जहाँ तक बात कर रहे हैं राजीव, वो टेक्निकली बहुत करेक्ट प्लेयर हैं, और एक इतना करेक्ट प्लेयर ही ये तीनों फॉर्मेट में खेल सकता है, और वो शुभमन गिल करके दिखा रहे हैं कि उनके पास अच्छे स्ट्रोक्स हैं, बड़े स्ट्रोक्स हैं, और अच्छी टेक्निक है कि वो 50 ओवर्स भी खेल सकते हैं और टेस्ट मैच क्रिकेट भी खेल सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फ्यूचर है उनका, बहुत अच्छा टैलेंट है, और उनको बहुत संभाल कर खिलाने की जरूरत है, क्योंकि वो एक लंबी रेस के घोड़े हैं भारत के लिए। चलिए राजकुमार सर, गेंदबाजों के प्रदर्शन पे भी आगे बात करेंगे, क्योंकि भारतीय गेंदबाजों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। और 3 गेंदबाजों की अगर हम खास तौर से बात करें, प्रसिद्ध कृष्णा, दीपक चहर और अक्षर पटेल ने मिलकर 9 विकेट निकाले, और इनकी गेंदबाजी की वजह से लगातार जिम्बाब्वे की टीम दबाव में रही। खासतौर से दीपक चहर के प्रदर्शन पे सबकी निगाहें टिकी थी। आर्सेनल है, इनको पता है कैसे अच्छे बल्लेबाजों को गेंदबाजी करनी है, रीड बहुत अच्छा करते हैं। तो आई एम श्योर इस परफॉर्मेंस से उनमें भी कॉन्फिडेंस आया होगा कि मैं वापसी कर सकता हूं। भारतीय टीम जो T20 वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट होनी है, मेरा नाम उसमें हो सकता है। अब जरूरत है कंसिस्टेंसी की, और जैसे आज बॉलिंग की है, मुझे कोई भी इसमें दो राय नहीं लग रही राजीव कि ये लड़का T20 वर्ल्ड कप की जब टिकट कटनी है, सिलेक्शन होनी है, आई एम श्योर ही हैज टू बी देयर। दीपक चहर की गेंदबाजी की जो सबसे बड़ी खासियत, सबा भाई, क्योंकि आप कमेंट्री कर रहे हैं, आपने भी देखा होगा, उनके हाथ में बड़ा जबरदस्त स्विंग है। जिस तरह से उनका बॉल राइट हैंडर्स के लिए अंदर आ रहा था, लेफ्ट हैंडर्स के लिए बाहर निकला, कुछ बॉलें बहुत अच्छी आउट स्विंग भी की, रफ्तार के साथ कर रहे थे, और अपने बैक का इस्तेमाल कर रहे थे, जो बहुत जरूरी है, क्योंकि इंजरी के बाद जब आते हैं तो अक्सर आप अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। बट ये बात दीपक चहर की गेंदबाजी में कम से कम नजर नहीं आई। हाँ राजीव, वो सबसे बड़ी बात है जो नियंत्रण दिखाया उन्होंने स्विंग गेंदबाजी में, अंदर भी लेकर आए, आउट स्विंग भी कराई, उसके बाद लेंथ में परिवर्तन किया। पहले उनका प्रयास यही था कि बॉल को ऊपर रखेंगे, उसके बाद बॉल बीच में छोटी रखी, जिसकी वजह से उनको पहला विकेट मिला। उसके बाद फिर से ऊपर डालना शुरू कर दिया, क्योंकि नए बल्लेबाज आया था बैटिंग करने के लिए। ये दर्शा रहा है कि उनकी पकड़ काफी ज्यादा मजबूत हो गई है,
जहां तक के अब बल्लेबाज को रीड करने की बात हम लोग करें या फिर विकेट को रीड करने की बात करें। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि स्विंग बॉलर बहुत कम नजर आते हैं। अभी भारतीय टीम में अगर हम देखें तो भुवनेश्वर कुमार है, इस समय दीपक चहर अब तैयार हो रहे हैं। उसके पहले आपको याद होगा प्रवीण कुमार जिस तरह से गेंदबाजी करते थे, वो भी एक लाजवाब स्विंग गेंदबाज थे। और मॉडर्न डे क्रिकेट में मॉडर्न बल्लेबाजों के लिए स्विंग गेंदबाजी खेलना उतना आसान नहीं है जो हमें आज भी देखने को मिला। तो एक वैल्यूएबल एसेट है, इनको हमें ठीक प्रकार से ट्रीट करना होगा, वर्कलोड मैनेजमेंट पर ध्यान देना होगा ताकि आने वाले समय में लंबे समय तक ये सर्व कर पाए इंडियन क्रिकेट को। तो आज जो कमबैक रहा है वो लाजवाब रहा है दीपक चहर का। बिल्कुल, और दीपक चहर पे हर किसी की निगाहें हैं, क्योंकि एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बैट के साथ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और अगर उनके हाथ में वो स्विंग वापस आती है तो फिर बहुत बड़ा फैक्टर हो सकते हैं किसी भी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में। आपको लग रहा है राजकुमार सर, दीपक चहर, प्रसिद्ध कृष्णा, अक्षर पटेल का विकेट लेना कॉम्पिटिशन तो बढ़ा ही रहा है, सेलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट को जो आप मैच विनर्स ढूंढ रहे हैं उसको भी उस तरफ इशारा भी कर रहा है कि आप दीपक चहर की तरफ भी देखें, अक्षर पटेल की भी तरफ देखें और प्रसिद्ध कृष्णा की तरफ भी देखें। बिल्कुल राजीव, जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है तीनों ने वो बहुत ही लाजवाब है। मैं मानता हूं कि जिम्बाब्वे थोड़ी वीक टीम है, लेकिन जो क्वालिटी स्विंग गेंदबाजी दीपक चहर शुरू में कर रहे थे वो किसी भी स्ट्रांग टीम के अगेंस्ट भी वो बहुत कामयाब होते। और एक अच्छा लगा देख कर कि उनकी वापसी में बहुत कंट्रोल के साथ वो स्विंग कर रहे थे और अच्छी पेस पर बॉल डाल रहे थे। तो बहुत अच्छा है, सेलेक्टर्स को वो प्रेरित कर रहे हैं कि आप मुझे T20 वर्ल्ड कप में रखिए। और मेरा मानना है कि अगर एक दो परफॉर्मेंस उनकी और ऐसी हुई तो ज़रूर वो एक फ्रंट रनर होंगे T20 वर्ल्ड कप के लिए। रितेंद्र, कितना बड़ा दावा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे? बाकी जो प्रसिद्ध कृष्णा ने गेंदबाजी की, हालांकि उनको रन बड़े पड़े हैं, अक्षर पटेल ने भी बहुत किफायती गेंदबाजी की। ओवरऑल के राहुल की कप्तानी में अपना पहला मैच जीते, उनको कितने नंबर देंगे आप? जी पूरे नंबर मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि केएल राहुल ने एक बहुत बड़ी आज बात की है। जब शुभमन गिल को ओपन करवाया है, खुद भी ओपन कर सकते थे क्योंकि उनको भी रन्स की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे बहुत सेल्फलेस एटीट्यूड दिखाया है केएल राहुल ने। और जिस तरह अपनी टीम की कप्तानी की है, राजीव देखिए, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में थोड़ा टीम कमजोर हो सकता है, लेकिन कोई भी टीम ऐसी नहीं है जो आपको पस्त ना कर सके। तो भारत ने आज चारों खाने चित किया है जिम्बाब्वे को, और जिस तरह बॉलिंग की है, वी हैव टू गिव इट टू देम। जैसा विकेट था, बहुत अच्छा विकेट को रीड किया और शानदार बल्लेबाजी की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रितेंद्र। राजकुमार सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सभा भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पहले मैच में ही भारतीय बल्लेबाजों ने धमाका किया, भारतीय गेंदबाजों ने भी इस बात का एहसास कराया कि उनकी गेंदबाजी में, तरकश में वो सारे तीर हैं जिसके दम पर वो जिम्बाब्वे को न सिर्फ कम स्कोर पे आउट कर सकते हैं बल्कि जीत के साथ अपनी टीम का आगाज भी करा सकते हैं। यानी कि पहला मैच भारतीय टीम ने बड़े अंतर से जीता, 10 विकेट से जीता, और सबको इंतजार अब दूसरे और तीसरे मैच का होगा। हर कोई यही चाहेगा कि वेस्टइंडीज की तरह भारतीय टीम जिम्बाब्वे में भी क्लीन स्वीप करने में कामयाब रहे। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।